आज बात करेंगे पाताल लोक के हाथी राम चौधरी जयदीप अलावत की। अब आप सोच रहे होंगे एकदम से इतना नाम हो गया, कहाँ से आए हैं एक्टर? एकदम से तो खैर कुछ भी नहीं होता है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद जयदीप यहाँ तक पहुँचे हैं। आज उनकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। 1980 में पैदा होते हैं, खरखरा गाँव है, हरियाणा में, जाट हैं, जाट परिवार में। तो माँ बाप दोनों ही टीचर थे, टीचिंग लाइन में ही थे सारे इनके परिवार वाले। उसके बाद इनको बचपन में मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ इनके पिताजी इनको देते हैं। जब बहुत छोटे थे तब किताब मिलती है इनको, उसके कैरेक्टर्स इनके साथ रहते हैं, उनके कैरेक्टर्स को याद रहते हैं। लेकिन जयदीप को हमेशा से ही आर्मी ऑफिसर बनना था, उनको आर्मी में जाने का बहुत शौक था और उन्होंने ठान लिया था कि ज़िंदगी बिताऊंगा तो आर्मी के लिए ही बिताऊंगा और आर्मी में ही जाऊंगा। खैर ऐसा हो नहीं पाया। एसएसबी का एग्ज़ाम होता है आर्मी में, इंटेलिजेंस का एंट्रेंस लेवल का टेस्ट होता है, उसमें वो 3 या 4 बार लगातार फेल हो गए। उसके बाद उनका बहुत हौसला टूटा, बहुत उनको बुरा लगा और एक तरह के तरीके से उन्होंने ये मान लिया कि आर्मी में अब नहीं जा पाऊंगा। बहुत परेशान भी रहे इसकी वजह से, लेकिन जो भी उनके अंदर की पीड़ा थी, जो भी उनका दुख था, जो भी गुस्सा था, आक्रोश था, पूरा का पूरा उन्होंने थिएटर में डाला और उसको बहुत ब्रिलियंट तरीके से अपने अभिनय में वो पेश करते थे थिएटर के माध्यम से। उसके बाद FTII फिल्म इंस्टीट्यूट गए। फिल्म इंस्टीट्यूट में भी उनका लग रहा था कि यार क्या होगा। कोई ऐसा नहीं था कि कोई फिल्म इंस्टीट्यूट में नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी आ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद जब बम्बई आए, 6 महीने तक उन्होंने ट्राई करा। इनफैक्ट बताते हैं खुद जयदीप के एक ऐड के शूट के लिए गए थे, ऐड के ऑडिशन के लिए गए थे। वहाँ पे उनकी शक्ल देखते ही उनको रिजेक्ट कर दिया गया। मे बी ऐड के लिए वो सूट नहीं कर रहे होंगे, तो उनका दिल बिल्कुल ही चकनाचूर हो गया। उन्होंने बोला यार मेरा ऑडिशन भी नहीं देखा और मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने ऐड के ऑडिशंस के लिए जाना ही बंद कर दिया। उसके बाद मूवीज़ में ट्राई करा, धीरे धीरे करते 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 1-1.5 साल के बाद, स्ट्रगल के बाद प्रियदर्शन की फिल्म आक्रोश वो साइन करते हैं। और सेम टाइम पर जब आक्रोश की शूटिंग कर रही है तो खट्टा मीठा जो प्रियदर्शन की दूसरी मूवी थी उसको भी वो साइन कर लेते हैं। तो जिस आदमी के पास एक भी फिल्म नहीं थी, ऐड में देखते ही रिजेक्ट कर दिया गया, एकदम से 2 फिल्में उनके पास आ जाती हैं। उसके बाद आगे चलते चलते थोड़े थोड़े रोल्स करते हैं। रॉकस्टार में एक सीन हो गया, थोड़े से सीन हो गए, आगे भी थोड़े से सीन मिले, कुछ कुछ अलग फिल्में मिली। लेकिन उसके बाद 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर, अनुराग कश्यप की फिल्म, उसमें शाहिद खान बने थे। आपको याद होगा सरदार खान मनोज बाजपेयी के जो पिता का रोल था, जो पिक्चर जहाँ से शुरू होती है, शाहिद खान, जयदीप, वहाँ से भी उनको सराहाया गया कि बहुत अच्छा इन्होंने काबिल तारीफ काम किया है। आगे आते हुए 2013 में एक्चुअली आपको अगर याद हो, कमांडो में विद्युत जामवाल के ऑपोजिट ये विलन बने थे, जहाँ इनकी आंखें, क्या यादगार बात थी उस पिक्चर की, इनकी आंखें जो थी वाइट लेंसेज लगाई थी तो पूरी आंखें सफ़ेद थी। तो ऐसा विलन था और पावरफुल विलन की एक्टिंग करी। अगेन बहुत तारीफ़ें हुई। आगे गए तो फिर पिक्चरें चलती रही, मिलती रही। विश्वरूप थी कमल हसन की, कुछ 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 मिलता रहा, लेकिन ऐसा एक कोई सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां से पूरा हिंदुस्तान जाने की हाँ सबने तारीफ करी, सबको पता था सॉलिड एक्टर है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में वो अवसर नहीं मिल पा रहा था, वो स्क्रिप्ट नहीं मिल पा रही थी। 2017 में आकर इनको राजी मिलती है। राजी, आलिया भट्ट, विकी कौशल, ऑलरेडी बहुत बड़ी कास्ट है, लेकिन जो इन्होंने एक आलिया भट्ट के गुरु का काम किया, जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ये बने, बखूबी निभाया और अगेन इनकी बहुत बहुत तारीफ हुई। लेकिन जयदीप की किस्मत बदली जब OTT प्लेटफॉर्म, पहली बार नेटफ्लिक्स पे बार्ड ऑफ ब्लड में जब मैंने इनको देखा था, कमाल का परफॉर्मेंस किया था। ISI ऑफिसर, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, स्पाई बनते हैं। और एक सीन मैं कभी नहीं भूलूंगा, जब ये जा रहे होते हैं डेजर्ट में से और ये शॉटगन चलाते हैं, विंडो में से बाहर निकलकर, गाड़ी के दरवाजे से बाहर, खिड़की से, गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर जब शॉटगन चलाते हैं, बहुत ही कमाल की बॉडी लैंग्वेज, कमांड इनकी लैंग्वेज के ऊपर, भाषा पर, और चाल इनका पूरा स्पाई लग ही रहे थे कि बिल्कुल ISI के ऑफिसर ही है। और अब तो पाताल लोक में तो क्या ही कहें, अब जाकर इनको अपना, जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, ही गॉट हिज ड्यू। अब जाकर जितना इनको क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। कमाल की परफॉर्मेंस की है, हर सीन में आपको बांध के रखते हैं। एक एवरेज स्क्रिप्ट को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने एलिवेट किया है, जिस तरीके से बांध के रखा है इनके अभिनय ने। वो चाहे आपको देखें हाथीराम चौधरी अपने घर में, गुलपनाग जो अपनी वाइफ है, अपने बेटे के साथ उनका रिलेशनशिप है, वो अभिनय उनका देख लें, या बाकी जब केस सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, हिंदुस्तान में भटक रहे हैं, अपने ऑफिसर्स के साथ क्या कर रहे हैं, एक पुलिस वाले की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एक पुलिस वाला जब एक गुंडे को मारता है, वो भी सीन है पाताल लोक में, जब जाता है उनकी बेटी की बंदूक वापस करने, वो सीन आप देख लें। तो बहुत ही तगड़े परफॉर्मर हैं और एक असली एक्टर की पहचान यही होती है जो लगा रहता है, मेहनत करता है और अंत में आपकी मेहनत रंग लाती है। तो जयदीप अलावत को मेरा सल्यूट, और हिंदुस्तान ने उनको अपने सर पे उठाया उनके अभिनय की वजह से।